स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों को अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के गद्य खंड के अध्याय नंबर 3, जो कि भारत से हम क्या सीखे। तो इस पाठ के प्रमुख ऑब्जेक्टिव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि देख रहे हैं कि पाठ जो है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के जो लेखक है वो पाठ के लेखक है मैक्स मुलर, जो कहाँ के थे तो जर्मनी के थे। तो भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक यहाँ पर मैक्स मुलर हो गए। तो यहाँ पर चलिए अब ऑब्जेक्टिव को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर जो ऑब्जेक्टिव है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा है। मैक्स मुलर जो थे उसको वेदांतियों को वेदांती की संज्ञा किसने दिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, गुणाकर मूले। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ऑप्शन है हेकल, बी में हकर्स, सी में वारेन हेस्टिंग्स, डी में विलियम जोन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है ग्रीक भाषा में, लैटिन भाषा में, हिंदी भाषा में, जर्मन भाषा में। तो मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे तो जर्मन भाषा में किए थे, क्योंकि वह जर्मनी के रहने वाले ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा के जो तुलना किए थे वो कौन किए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है मैक्स मुलर ने, गुणाकर मूले ने, नलिनी शर्मा ने, अमरकांत ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैक्स मुलर ने तुलनात्मक अध्ययन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए। कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद लिखा गया, अनुवाद होता। अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए, ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में, लैटिन में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, जर्मन भाषा में। चलिए जैसा एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। लिपजिंग जो विश्वविद्यालय था वहाँ पर मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। यहाँ पर ऑप्शन है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, उर्दू का। तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो मैक्स मुलर जो थे वह संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संस्कृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई। मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ था। तो मैक्स मुलर का मृत्यु जो हुआ था वो यहाँ पर ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1901, 20 अक्टूबर 1901, 24 अक्टूबर 1900, 28 अक्टूबर 1900। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 28 अक्टूबर 1900 में मैक्स मुलर का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है। पारसियों जो है, पारसी जो यहाँ पर समुदाय है उनके धर्म का क्या नाम है। तो धर्म के यहाँ पर ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, बौद्धिक धर्म, जरथुस्त्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, जरथुस्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो अगर आप लोग पाठ पढ़िएगा तो पता होगा कि जनरल कनिंघम का संबंध पुरातत्व विभाग से है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरातत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से सोना का सिक्का कहाँ मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन है दिल्ली में, गांधीनगर में, वाराणसी में, डी में श्रीनगर में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, वाराणसी में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की थी। तो मैक्स मुलर को, अमरकांत को, बिरजू महाराज को, अशोक वाजपेयी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दिया था रानी विक्टोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये तो क्वेश्चन तो आप लोग जानते ही होइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन बिहार में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वस विद्या का संबंध किससे है। निर्वस विद्या का संबंध किससे है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन है कि वनस्पति विज्ञान से, प्राणी विज्ञान से, सी मानव विज्ञान से, अंतरिक्ष विज्ञान से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का जो मानव विज्ञान से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिस क्या है। दारिस क्या है।
तो इसके बारे में बैक में भी चर्चा की है कि सोना के सिक्का से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, सोने की प्राचीन कालीन क्या है, सिक्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 6 दिसंबर 1823, 6 अक्टूबर 1823, 6 नवंबर 1823, 6 दिसंबर 1823। तो मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 को डेसाउ जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, तो प्लेटो इटली से, स्पेन से, भारत से, यूनान से। तो प्लेटो का संबंध किससे है, तो यूनान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है। भारत से हम क्या सीखे, इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो इस पाठ के रचनाकार कौन है, तो मैक्स मुलर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैक्स मुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहनामा का रचनाकाल क्या है। शाहनामा का रचनाकाल क्या है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर 10वीं से 11वीं सदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10वीं से 11वीं सदी। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का जो शब्द है अग्नि, वह लैटिन के किस रूप में मिलता है, तो लैटिन के वह मिलता है इग्निस में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इग्निस में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि हकर्स थे। हकर्स क्या थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आप लोग का वनस्पति वैज्ञानिक, भूगर्भिक वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक, पुरातत्विक वैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, वनस्पति वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ के सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जोन जो थे वो भारत की यात्रा कब किए थे, तो यहाँ 1957, 1750, 1790, 1783। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1783 में किए थे भारत की यात्रा सर विलियम जोन्स। अगला है कि मुंडा किस देश की जाति है। मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडा जो है यहाँ पर ही भारत देश की जाति है। ये जाति अभी वर्तमान झारखंड में पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा भारत की जाति है। नेक्स्ट है कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। भारत पाठ में एक विशेषण का प्रयोग हुआ है, नए सिकंदर। यह शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, यह विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन यहाँ भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, सी में युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ही युवा अंग्रेज के अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत कहाँ बसती है। भारत कहाँ बसती है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो सच्चे भारत के दर्शन गाँवों में हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारत कहाँ बसता है, तो गाँवों में, ग्रामीण इलाकों में भारत बसते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो चर्चा हम पीछे ही कर दिया कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। तो यहाँ पर दिया गया हुआ है डेसाउ जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया हुआ है, डेसाउ जर्मनी में जन्म हुआ था मैक्स मुलर का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स थे। वारेन हेस्टिंग्स क्या था, ऑप्शन यहाँ पर भारत का गवर्नर जनरल, फारस का राजा, महान दार्शनिक, प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, भारत के गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था। मैक्स मुलर जो थे उनके पिता का क्या नाम था, विल्हेम मुलर, हेस्टिंग्स मुलर, जॉनसन मुलर, पीटर मुलर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल्हेम मुलर था वारेन हेस्टिंग्स के पिता का नाम। अगला है कि प्रांत मानव का अर्थ होता है। प्रांत मानव का क्या अर्थ होता है, लघु मानव, महामानव, प्राचीन मानव, निर्धन मानव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राचीन मानव। अगला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था। तो ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया हुआ है, उलट के पूछा गया है यहाँ पर ही। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स, विल्हेम मुलर, फ्रेडरिक मैक्स मुलर, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, वारेन हेस्टिंग्स को मिला था वाराणसी के पास 172 से भरा हुआ दारिस नामक सोने का सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन के क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, तो विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, देवता विज्ञान। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीति कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से देखिए कि अध्याय नंबर जो हमारा 3 था, भारत से क्या सीखे, यह अध्याय खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो अध्याय नंबर 4 है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।